अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद। 2024 के टॉप 5 ड्रामा जैसे कौन से हैं जो कि आप लोगों को लाजमी देखने चाहिए और क्यों देखने चाहिए, तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताने जा रहा हूं। तो भैया जी, टॉप 5 पे ड्रामा आता है नमक हराम। इस ड्रामे में एक ऐसे लड़के की कहानी को बताया गया है जिसकी माँ के साथ बहुत बुरा किया गया उसके मालिक की तरफ से। इसकी माँ की इज्जत को पामाल कर दिया गया जब ये 4 से 5 साल का था, और उसके बाद अपने मालिक के घर में इसलिए रहा कि बड़ा होकर मैं अपनी माँ का इंतकाम लूंगा, और उसके बाद वो इंतकाम लेता है। वो अलग चीज है कि इसके लास्ट एपिसोड से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, बहुत बेहतर किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल ये ड्रामा बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे इसमें सीन दिखाए गए हैं। एक माँ की मोहब्बत को बार बार दिखाया गया है कि किस तरह से एक बेटा अपनी माँ के इंतकाम में तड़प रहा है। एक एक सांस उसका कितना मुश्किल था, कितनी हर्डल्स आई हैं बीच में इंतकाम तक पहुंचने के लिए। तो ओवरऑल जो नमक हराम ड्रामा था ये नंबर 5 पे आता है 2024 में, और बहुत अच्छा ड्रामा है। और कुछ सीन ऐसे भी हैं कि आपको रोने पे मजबूर कर देंगे। तो भाइयों, ये ड्रामा आप लोगों ने लाजमी देखना है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है खुमार, जो कि फिरोज खान का ड्रामा है। और इस ड्रामे में एक ऐसे लड़के की कहानी बताई गई है जो कि गलत फहमियों का शिकार होकर अपनी सबसे प्यारी बीवी को खुद से दूर कर देता है। एक ऐसी लड़की जिससे वो बेतहाशा मोहब्बत करता है और सबसे लड़कर, सबसे मुकाबला करके वो उससे शादी करता है, लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से वो अपनी इतनी प्यारी और खूबसूरत बीवी को खुद से दूर कर देता है। तो इस ड्रामे ने आप लोगों के लिए एक सबक छोड़ा है कि कभी भी गलतफहमी की बुनियाद पे बड़े फैसले ना लिया करो। जब तक आप खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख ना लो, जब तक आप हर बात की तहकीक कर ना लो, उस वक्त तक कोई भी बड़ा डिसीजन आप ना लो। तो इस ड्रामे में ये दिखाया गया है कि किस तरह से फैज मियां हरीम को खुद से दूर करता है, और बाद में इसकी जो लास्ट एपिसोड है बहुत परफेक्ट थी। हैप्पी एंडिंग करवाया गया इस ड्रामे का। तो ये ड्रामा ओवरऑल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, आप लोग इसको लाजमी देखो। तो नंबर 3 पे आता है ड्रामा राह जनून। इस ड्रामे में एक ऐसे लड़के की कहानी को बताया गया है जिसको माँ बाप का प्यार नहीं मिला, और उसकी लाइफ इतनी बोर हो गई थी कि वो एंड पे जाके सुसाइड करने जा रहा था। उसी वक्त एक लड़की आती है जो उसको बचा लेती है, और उसी लड़की से उसको मोहब्बत हो जाती है, और वो ये समझता है कि मेरी बाकी की जितनी भी जिंदगी बाकी रह चुकी है ये इसी लड़की के नाम पे है। उससे उसको मोहब्बत हो जाती है, और इत्तेफाक इतना बढ़िया होता है कि वो एक ही कॉलेज में पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस ड्रामे में सच्ची मोहब्बत को बार बार दिखाया गया है कि राह जनून यानी जनून के रास्ते पे कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये चूंकि ड्रामा दानिश तैमूर का था तो इसकी रेटिंग भी बहुत हाई थी, और उसकी फैन फॉलोइंग की वजह से इस ड्रामे को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। और वैसे भी दानिश तैमूर का हर ड्रामा एटीट्यूड से भरा होता है। तो इस ड्रामे की जो एंडिंग थी बहुत बढ़िया थी, हैप्पी एंडिंग करवाई गई है इस ड्रामे में। और इस ड्रामे में ये बताया गया है कि जब भी आपको किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो आप कुछ भी कर गुजरते हो, आप पूरी दुनिया से लड़ने की शक्कत रखते हो। अगर आपको वाकई ही में सच्ची मोहब्बत किसी से हो जाती है तो फिर ना आपको जान की परवाह रहती है ना किसी और चीज की। तो इस ड्रामे में उन लोगों के लिए सबक छोड़ा गया है जो कि टाइम पास करते हैं लड़कियों के साथ। ये ड्रामा बहुत बढ़िया है और आप इसको लाजमी देखो, बहुत ज्यादा आपको ये एंटरटेन करेगा। बिल्कुल बोरिंग सीन इसमें नहीं है, बड़ी अच्छी डायरेक्शन की गई है, बड़े अच्छे सीन हैं, बड़े अच्छे डायलॉग्स हैं, और आपको हर सीन में दानिश तैमूर साहब मजा देंगे। सो इस ड्रामे को देखना मत भूलिए। उसके बाद नंबर 2 पे आता है ड्रामा इश्क मुर्शिद। 2024 का टॉप हाई रेटेड ड्रामा इश्क मुर्शिद। इस ड्रामे में एक ऐसे लड़के की कहानी को बताया गया है जिसकी हुकूमत थी अपने मुल्क में, अपनी पार्टी का चेयरमैन, लेकिन एक लड़की की मोहब्बत की खातिर वो गरीबी का लिबादा ओढ़ लेता है और उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, और बिलाखिर उसको उसकी मोहब्बत मिल जाती है, लेकिन बहुत सारी हर्डल से उसको गुजरना पड़ता है। इसकी स्टार्ट वाली 15-20 एपिसोड बहुत ज्यादा मजे की थी, इसमें बहुत ज्यादा कॉमेडी फनी सीन थे, और बड़े अच्छे से ये ड्रामा हमें एंटरटेन कर रहा था। लेकिन इसकी लास्ट वाली जो 7-8 एपिसोड थी वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी। इस ड्रामे में आपको सियासत के ऊपर बहुत कुछ दिखाया गया है कि पॉलिटिशियंस होते क्या हैं, वो करते क्या हैं एक्चुअल लाइफ में, और अंदर से वो क्या होते हैं, और बाहर की दुनिया में वो अपना कौन सा चेहरा दिखाते हैं। और इसमें ये भी एक पॉइंट रेज किया गया है कि सारे सियासतदान एक जैसे नहीं होते,
कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे शामिर सिकंदर और फजल बख्श के कैरेक्टर ने हमें बहुत ज्यादा एंजॉय करवाया और इसकी लास्ट एपिसोड भी बड़े मजे की थी और स्पेशली फजल बख्श के कैरेक्टर ने हमें बहुत ज्यादा एंटरटेन किया। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा ड्रामा था, कोई भी इसकी हकीकत से डिनाई नहीं कर सकता। तो लिहाजा जिन लोगों ने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा, लाजमी इस ड्रामे को देखो और एंजॉय करो। तो भैया जी इसके बाद नंबर 1 पे आता है ड्रामा खई, 2024 का सबसे खतरनाक ड्रामा। इस ड्रामे में एक ऐसी लड़की की कहानी बताई जाती है जिसके पूरे खानदान को मार दिया जाता है और उसके बाद वो लड़की अपने खानदान का इंतकाम लेने के लिए अपने दुश्मनों के सारे बंदों को मार देती है। इस ड्रामे की हर एपिसोड में सस्पेंस है, हर सीन में एक नई डेवलपमेंट है, हर एपिसोड के बाद एक ना एक बंदा वो मार देते थे। तो ओवरऑल इस ड्रामे में हमें ये बताया गया है कि दुश्मनी हल नहीं होती, जितना जल्दी हो सके आप मुनासिब तरीके से सुलह कर लें, इंतकाम ना लें, अपने बच्चों का सोचें, अपने फ्यूचर का सोचें कि हमने आगे क्या करना है। अगर कोई आपके दरवाजे पे माफी मांगने आ गया है तो आप उसको माफ कर दो, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स पे समझौता भी नहीं करना। तो बेसिकली जो खई है ये एक बुरा लफ्ज है, एक बुरा अमल है, इससे हमें बचना चाहिए। तो ओवरऑल ये ड्रामा बहुत बढ़िया था। इस ड्रामे की हर एपिसोड ने हमें एंटरटेन किया है और ये ड्रामा इतना लेंथी भी नहीं है, 27-28 इसकी एपिसोड थी। तो ये ड्रामा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको लाजमी देखो, ये ड्रामा आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं करेगा। तो भैया जी 2024 के टॉप 5 ड्रामाज मेरे नजदीक यही हैं। आप लोग इन ड्रामों को लाजमी देखो और इन ड्रामों में कहीं ना कहीं आपके लिए सबक छोड़ा गया है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्दी मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।